नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है गोल्ड टाइम हरियाणा और बोलेगी जनता न्यूज भी। इस वक्त मेरे साथ में बातचीत के लिए भाजपा से किशन चौहान है। करेंगे बातचीत, तमाम उन सवालों पर चर्चा करेंगे जिसके कारण भाजपा सरकार बनी हरियाणा के अंदर। तो इसके साथ साथ बात की जाए तो डबवाली के अंदर और ज्यादा सुधार होगा। इस बार वो सुधार कैसे होगा? एक तो आदित्य देवलाल के विधायक के रूप में सुधार करेंगे डबवाली के अंदर, उसके साथ साथ भाजपा क्या करेगी उस पर भी चर्चा करते हैं किशन चौहान से। नमस्कार किशन जी। नमस्कार जी। आपके गोल्ड टाइम हरियाणा को, मैं हरियाणा के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको भी बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने अपने कीमती टाइम में समय निकाल कर हमारी आवाज को आगे पहुंचाने का काम किया। सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई आपकी भाजपा सरकार बनी हरियाणा में। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबसे पहले बताइएगा कि भाजपा सरकार तीसरी बार भी हरियाणा में पसंद की गई, इसके पीछे क्या रीजन था? इसका एक रीजन नहीं जी, भाजपा ने कई ऐसे काम किए हैं जो कि जिसका जनता का मन ने लूट डुबा लिया है, जनता के मन में वो अपना जगह बना लिया है। जैसे बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां और 36 बिरादरी को साथ लेके चलना, किसी से कोई भेदभाव नहीं, किसी को चमड़ी पटने वाला काम नहीं, ऐसा कोई भी कमी नहीं थी जो कि भाजपा को लोग ना चाहे। रही बात इन चुनावों की, तो हमने एक वादा किया था, तो सरकार हमारे सीएम साहब ने पहले वादा किया था कि जैसे ही ये आचार संहिता हटेगी शपथ बाद में लेंगे और 30,000 बच्चों को रोजगार पहले देंगे। तो मैं ये भी आपको आश्वस्त कर दूं कि 12 तारीख को सीएम साहब शपथ ले रहे हैं, उससे पहले 30,000 बच्चों को रिजल्ट जारी होगा और उनको ज्वाइनिंग पहले दी जाएगी। और बात कही जाएगी, जैसे अब डबवाली की बात करते हैं, आप डबवाली में रहते हैं और किशन चौहान जो नाम से आप काफी फेमस भी है और जंडवाला से, तो बात की जाए इस बार डबवाली में तो इन लोगों ने बाजी मारी है। इस बार विधायक के रूप में आदित्य चौटाला को चुना गया है, इस पर आप क्या कहना है? नहीं, मैं आदित्य जी को बधाई देता हूँ, उन्होंने बहुत ही अच्छी मेहनत की थी और ये सीट निकालने में कामयाब रहे हैं। रही बात भाजपा की, तो भाजपा हमारी कुछ कमियां रह गई थी, उस कमियों पर हम विचार करेंगे और उनको दूर करने का काम करेंगे और अगली बारी भाजपा यहाँ से सीट निकालेगी। डबवाली के विकास कार्यों की बात की जाए तो एक तरफ तो इनेलो पार्टी से विधायक के रूप में आदित्य देवलाल है और दूसरी तरफ भाजपा भी काम करेगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? दोनों का आपका तालमेल से क्या रहेगा आपका? नहीं, हमारा बढ़िया रहेगा। आदित्य जी मेहनती है और भाजपा तो विकास की कमी रखती नहीं है। पिछली बार भी यहाँ पर विधायक तो कांग्रेस के, डबल फायदा हो जाएगा। हाँ, पिछली बार भी यहाँ विधायक तो कांग्रेस के थे, लेकिन भाजपा ने 1500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मतलब डबवाली को फायदा होगा, डबल फायदा हो जाएगा। डबल फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अमित शाह का हारने का रीजन क्या रहेगा? उनके एक रीजन नहीं है जी, कई रीजन है। एक तो ये जो जात पात की राजनीति चली है, ये सबसे बड़ा कारण है। ज्यादा से ज्यादा देखा गया कि आपने चैनलों के माध्यम से देखा ही गया होगा, वीडियो के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा था भी, उन्होंने एक जाति को बड़ा वो टारगेट कर रखा था। शैलजा जी को इग्नोर करना ये मेन कारण है। मिलन साल तो है ही नहीं, मिलन साल आपने देखा ही होगा, यहाँ पर तो ससुराल के विधायक बन के रह गए थे। अब बात करते हैं और बात करते हैं कि इस बार तीसरी बार भी बड़ी बात है कि भाजपा को वापस पसंद करना और वो भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना, इस पर आपका और क्या कहना है? ऐसा है, भाजपा जिस स्टेट में आ जाती है ना, वहां से जानी मुश्किल हो जाती है। तो ये कोई भी स्टेट, मध्य प्रदेश देख सकते हो, बिहार देख सकते हो, तो हरियाणा तक उस लाइन में आएगा। आपकी बात की जाए तो भाजपा में आपका और आपकी मिसेज का, रजनी चौहान का कौन सा पद है अभी भाजपा के अंदर? मेरी मिसेज जनरल बॉडी की जिला सचिव है और मैं एससी मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हूँ। अब बात कीजिए अशोक तंवर को लेकर बात करते हैं, तो अभी उन्होंने क्या किया कि 1 घंटे के अंदर लोगों का कहना है कि पार्टी बदल लेते हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता। तो 2 दिन पहले तो वो भाजपा में थे, एकदम से पलटा मार के वो वापस कांग्रेस में चले गए, इस पर आपका क्या कहना है? वो तो ऐसा है जी, इतनी देर में हम कपड़े नहीं बदलते, इतनी देर वो पार्टी बदल देते हैं। तो अशोक तंवर जी तो उनका ये रवैया ऐसा ही हो गया, लगभग सभी पार्टियां ऐसी है नहीं जिसमें वो नहीं गए नहीं है। रही बात जो अगर अशोक तंवर यहाँ भाजपा में नहीं आते तो उन्होंने मेरा मौका खो दिया। पिछली बार मेरे को यहाँ से चांस मिलना था और ये भाजपा के जोड़ी में, हाँ बिल्कुल, एमपी चुनाव के लिए मेरे को मौका मिल रहा था और ये
अशोक तंवर जी आने के कारण मेरे को पीछे कर दिया और उनको चांस दिया गया, लेकिन वो दुर्भाग्य रहा कि वो जीत नहीं पाई। किशन चौहान जी, अब लास्ट में पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि क्या डबवाली में भाजपा ने इन लोगों की मदद की थी इस बार? नहीं, अगर भाजपा ने डबवाली में इनेलो की मदद की होती तो ये 700 की जीत थोड़ी होती, हजारों में होती। तो फिर आपकी फोटो दूसरे या पहले दिन कोई वायरल हो रही है आदित्य जी के साथ में, तो वो क्या मसला है? वैसे तो हम 10 साल से आदित्य जी के साथ ही हैं, पता नहीं कितनी फोटो होंगी उनके साथ हमारी। रही बात दूसरी भी परसों वाली फोटो, वो सच्चाई है। सच्चाई ये थी कि पहले दिन काउंटिंग वाले दिन एक हमारे गांव में इनेलो वर्कर के साथ छोटा सा मामूली झगड़ा हुआ था, और एक रामपुरा गांव में भी छोटा सा झगड़ा हुआ था। दूसरे दिन उस मसले को हल कराना था ताकि किसी के साथ कोई मनमुटाव रहे ना, तो उस चक्कर में सभी वहाँ इकट्ठे हुए थे, तो वो वहाँ पहुँच नहीं पा रहा, दोनों पक्ष मिले तो वो शॉर्ट आउट हो गया। तो अब इस फोटो को किसी तरह लगाओ, जिसकी जैसी सोच है या जिसका जैसा दिमाग है वो वैसे सोच रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं थी। उस मसले को शॉर्ट आउट करना था, वो हो गया। आप तो फिर इलेक्शन के बाद में पहुंचे थे आदित्य जी के पास में? हाँ, इलेक्शन के दूसरे दिन शाम को। और शाम को मेरे पास 4 बजे उनका जो झगड़ा हुआ था उनका मैसेज आया था, उस हिसाब से हम इकट्ठे हो गए। और वो होने में क्या दिक्कत है, और आदित्य जी में ऐसा ही कोई करंट आता है तो वो हमारे साथ ही थे पहले ही, किसी को कोई हुआ तो अब भी क्या हो गया। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप, डबवाली की जनता से क्या कहना चाहेंगे, और पूरे हरियाणा वासियों के लिए क्या संदेश आपके लिए? मैं तो पूरे हरियाणा वासियों को बधाई देना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत ही सोच विचार के भाजपा को चुना। थैंक यू सर। तो ये थे मेरे साथ में किशन चौहान, जो कि डबवाली में आता है, जंडवाला बिश्नोई गांव, वहां से हैं, और इन्होंने पिछली बार जिला परिषद का भी चुनाव लड़ा था और उससे पहले भी लड़ा था, और इस बार भी इनका पार्टी के अंदर एक अच्छा रवैया है। तो इनका कहना है कि डबवाली में इस बार डबल फायदा हो रहा है, एक तो आदित्य देवगढ़ की तरफ से हो रहा है, दूसरा हमारी भाजपा पार्टी की तरफ से भी डबल काम होंगे। तो आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।